गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। आरजे कुरमाली क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। झारखंड में विवाह जितने प्रकार के होते हैं, इन सब को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे विवाह से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं झारखंड में विवाह के प्रकार। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में हम झारखंड की जनजातियों में प्रचलित प्रमुख विवाह प्रकार देखेंगे। झारखंड में बहुत सारे विवाह के प्रकार हैं जो एग्जामों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रय विवाह। इस विवाह के अंतर्गत वर पक्ष के द्वारा वधू के माता पिता को धन दिया जाता है। तो इस विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय विवाह बोलते हैं। इसमें क्या करता है? वर पक्ष वधू के माता पिता को धन देता है। और इस प्रकार का विवाह जो ज़्यादा प्रचलित है वो जनजातियां हैं संथाल, उरांव, हो, खड़िया, बिरहोर, कंवर। संथाल जनजाति में इस विवाह को सराय बापला नाम से भी जाना जाता है और खड़िया में असली विवाह तथा बिरहोर में सदर बापला भी बोला जाता है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि संथाल जनजाति में क्रय विवाह को क्या बोला जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा सदाय बापला और खड़िया में असली विवाह तथा बिरहोर में सदर बापला। इसके बाद जो विवाह आता है उसको हम लोग विनिमय विवाह बोलते हैं। तो विनिमय विवाह किसको बोलते हैं? इस विवाह को गोलट विवाह या अदला बदली भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इस विवाह के अंतर्गत एक परिवार के लड़के तथा लड़की का विवाह दूसरे परिवार की लड़की तथा लड़के के साथ की जाती है। जो आप अधिकतर आसपास देखते होंगे कि एक परिवार के लड़के तथा लड़की का विवाह किसी दूसरे परिवार के लड़के तथा लड़की के साथ किया जाता है। तो इस प्रकार का विवाह जो है वो झारखंड के लगभग सभी जनजातियों में प्रचलित है। और संथाल जनजाति में इस विवाह को गोलाइटी बापला तथा बिरहोर जनजाति में गोलहट बापला कहा जाता है। ये आपको हर विवाह में याद रखना है कि संथाल जनजाति में विनिमय विवाह को गोलाइटी बापला तथा बिरहोर जनजाति में गोलहट बापला कहा जाता है। ये सब एग्जाम में आते हैं। जो थर्ड नंबर में है वो है सेवा विवाह। तो नाम से आपको पता चल जा रहा होगा कि इसमें सेवा वर्ड है। तो इसके अंतर्गत वर द्वारा विवाह से पूर्व अपने सास ससुर की सेवा की जाती है, इसलिए इसको हम लोग सेवा विवाह का नाम से जानते हैं। तो इसमें जो जनजातियाँ प्रमुख हैं वो है संथाल, उरांव, मुंडा, बिरहोर, भूमिज, कंवर। ये जनजातियों में सेवा विवाह प्रचलित है। और संथाल जनजाति में इस विवाह को जवाई बापला तथा बिरहोर जनजाति में किरिंग जवाई बापला कहा जाता है। तो सेवा से आपको पता है कि इसमें वर क्या करता है? अपना सास ससुर की सेवा करता है। तो सास ससुर का वो जवाई जो होता है, इसलिए उसको संथाल जनजाति में जवाई बापला तथा बिरहोर जनजाति में किरिंग जवाई बापला बोला जाता है। अब जो विवाह हम लोग देखने जा रहे हैं चौथा नंबर पे वो है हट विवाह। हट विवाह में इस विवाह के अंतर्गत एक लड़की ज़बरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में आकर रहती है। तो इसमें लड़की क्या करती है? अपने होने वाले पति के घर में आकर ज़बरदस्ती रहती है। और ये जो विवाह प्रचलित है वो जनजाति है संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर। और हो जनजाति में इस विवाह को अनादर विवाह और बिरहोर जनजाति में बोलो बापला तथा संथाल जनजाति में निर्बोलक बापला भी कहा जाता है। अब अगला जो विवाह है वो हरण विवाह। तो इसका भी नाम से आप जान रहे होंगे कि हरण विवाह क्या है। इस विवाह के अंतर्गत किसी लड़के द्वारा किसी लड़की का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है। इसमें अपहरण किया जाता है, इसलिए इसका नाम हरण विवाह दिया गया है। और ऐसे विवाह जो प्रचलित हैं वो है उरांव जनजाति में मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर, सौरिया पहाड़िया और भूमिज। ये सब जनजातियों में हरण विवाह प्रचलित है। उसके बाद सौरिया पहाड़िया में इस विवाह का प्रचलन सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद जो विवाह है वो है सपलायन विवाह। तो इस विवाह में
माता पिता की अनुमति के बिना एक लड़का व लड़की भागकर विवाह कर लेते हैं। तो आप लोग अभी भी देखते होंगे जो अभी के समय में लव मैरिज बोला जाता है, लड़का लड़की भागकर शादी करते हैं, तो इसको सपलायन विवाह जनजातियों में बोला जाता है। और जो जनजातियों में प्रचलित है वो है मुंडा, खड़िया, बिरहोर। उसके जो लास्ट विवाह है वो है विधवा विवाह। तो इसका भी नाम से आप समझ रहे होंगे कि इस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा लड़की का विवाह किया जाता है। और ऐसा विवाह जो प्रचलित है वो जनजाति है संथाल, उरांव, मुंडा, बंजारा और बिरहोर जनजाति। तो आपने इस वीडियो में सभी प्रकार के विवाह देखे और कौन कौन जाति में प्रचलित है वो भी देखा, और कौन जनजाति में इसको किस नाम से जाना जाता है वो आपने देख लिया है। तो आप इसका आराम से याद कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं।